प्रीस्ट फिल्म में कहानी एक भूतपूर्व पादरी पर केंद्रित है जो अपने परिवार को खोने के दर्द में अंधेरे में जी रहा है। दुनिया में भूत प्रेतों और वैम्पायरों का खतरा है और ये पादरी अपने अतीत की गलती सुधारने के लिए इन राक्षसों से लड़ता है। वह एक छोटे शहर में वैम्पायरों को नियंत्रित करने की कोशिश करता है और लोगों को सुरक्षित रखने के लिए अपने कौशल और हथियारों का इस्तेमाल करता है। कहानी में तेज एक्शन और रहस्य दोनों हैं। फ्राइट नाइट 2011। चार्ली ब्रूस्टर एक कॉलेज स्टूडेंट है जो अपनी माँ और गर्लफ्रेंड एमी के साथ लास वेगास के पास रहता है। उसका नया पड़ोसी जेरी डैंड्रिज दिखने में तो आम इंसान लगता है, लेकिन चार्ली को शक होता है कि वह असल में वैम्पायर है। धीरे धीरे इलाके के लोग गायब होने लगते हैं और चार्ली को यकीन हो जाता है कि जेरी खतरनाक है। मदद के लिए वह एक जादूगर स्टाइल शो करने वाले पीटर विंसेंट के पास जाता है, जो वैम्पायर का एक्सपर्ट माना जाता है। इसके बाद शुरू होती है चार्ली और जेरी के बीच खतरनाक टक्कर। काफी थ्रिलिंग और डरावनी फिल्म है। अलास्का के छोटे से एक स्पे बारों में हर साल तीस दिनों तक सूरज नहीं निकलता। इसी अंधेरे का फायदा उठाकर खूंखार वैम्पायरों का झुंड कस्बे पर हमला करता है। लोग धीरे धीरे इनके शिकार बनते जाते हैं। शेरिफ बेन और उसकी पत्नी स्टेला कुछ बचे हुए लोगों के साथ छिपकर जिंदा रहने की कोशिश करते हैं। हालात और डरावने हो जाते हैं जब वैम्पायर हर जगह फैल जाते हैं। आखिरकार एबेन को उन्हें रोकने के लिए एक खतरनाक फैसला लेना पड़ता है। डार्क और थ्रिल से भरी मूवी हॉरर पसंद करने वालों के लिए शानदार है। स्टेकलैंड। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे अमेरिका की है जहां वैम्पायर और जॉम्बी जैसे राक्षसों ने तबाही मचा रखी है। एक छोटे लड़के मार्टिन का परिवार इनसे मारा जाता है और वह अकेला रह जाता है। तभी उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी शिकारी मिस्टर से होती है जो वैम्पायर को बेरहमी से मारता है। दोनों सफर पर निकलते हैं और रास्ते में कई खतरनाक हालात और निर्दयी इंसानों से भिड़ते हैं। ये यात्रा उन्हें सुरक्षित जगह न्यू ईडन तक ले जाने की कोशिश है। कहानी में खून खराबा, डर और रोमांच लगातार बना रहता है। ये फिल्म काफी दमदार और दिलचस्प है। डार्क शैडोज। साल 1952 में कॉलिंस परिवार इंग्लैंड से अमेरिका आता है और मेन में एक बड़ा हवेली बनाता है। बर्नाब्स कॉलिंस अमीर और शक्तिशाली इंसान होता है, लेकिन एक जादूगरनी एंजेलिक उसे धोखा देकर पिशाच बना देती है और उसे जिंदा ही कब्र में दफना दिया जाता है। 200 साल बाद यानी 1972 में वह गलती से आजाद हो जाता है। बाहर निकलते ही वह अपने परिवार की हवेली बर्बाद हालत में देखता है। बर्नाब्स परिवार को वापस शान दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वही जादूगरनी आज भी उसकी दुश्मन बनी रहती है। ब्लेड। यह कहानी है ब्लेड नाम के एक आधे इंसान और आधे वैम्पायर की, जिसकी मां को जन्म के समय ही वैम्पायर ने काट लिया था। ब्लेड के पास इंसानी दिल है, लेकिन ताकतें वैम्पायर जैसी हैं। वह इंसानों को बचाने के लिए खून प्यासे वैम्पायर से सेल्डाई करता है। उसका साथी हिस्लर उसे हथियार और इलाज देता है। कहानी में डीकन फ्रॉस्ट नाम का खतरनाक वैम्पायर सभी वैम्पायर्स को मिलाकर इंसानी दुनिया कब्जा करना चाहता है। ब्लेड उसे रोकने के लिए खून खराबे और एक्शन से भरी जंग लड़ता है। फाइनल ओपिनियन। एक्शन और डार्क स्टाइल से भरपूर शानदार फिल्म। ड्रैकुला अनटोल्ड। यह फिल्म 20वीं सदी के प्रिंस व्लाद की कहानी दिखाती है, जो अपने राज्य और परिवार की रक्षा के लिए तुर्की सेना से लड़ता है। व्लाद को पता चलता है कि पहाड़ों में एक अंधेरी ताकत है जो उसे इंसानों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बना सकती है। अपने लोगों को बचाने के लिए वह उस शक्ति को अपनाता है और पिशाच बन जाता है। उसकी ताकत बढ़ जाती है, लेकिन उसकी इंसानियत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। फिल्म में युद्ध, बलिदान और व्लाद का खतरनाक रूप मुख्य आकर्षण है। अब्राहम लिंकन। वैम्पायर हंटर। फिल्म अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की जिंदगी को एक अलग अंदाज में दिखाती है। बचपन में ही वह पाता है कि उसकी मां की मौत वैम्पायरों के कारण हुई थी। बदला लेने की आग में वह तलवारबाजी और लड़ाई की ट्रेनिंग लेता है। दिन में वह कानून और राजनीति का छात्र रहता है, लेकिन रात को खतरनाक वैम्पायरों का शिकारी बनकर उनकी हत्या करता है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, वैम्पायरों की ताकत बढ़ती जाती है और उसे अपने देश को भी उनसे बचाना पड़ता है। फिल्म में एक्शन और थ्रिल भरपूर है। ब्रैम स्टोकर्स ड्रैकुला 1992। यह कहानी काउंट ड्रैकुला की है, जो सदियों से अमर पिशाच बनकर जी रहा है।
इंग्लैंड में वकील जोनाथन हार्कर उसकी प्रॉपर्टी का काम करने आता है, लेकिन ड्रैकुला उसे कैद कर लेता है और इंग्लैंड चला जाता है। वहां वह मीना नाम की लड़की से मिलता है, जो उसकी पुरानी खोई हुई मोहब्बत जैसी लगती है। ड्रैकुला मीना को पाने के लिए खतरनाक रास्ता अपनाता है और कई लोगों की जान लेता है। जोनाथन और उसके साथी ड्रैकुला को रोकने की कोशिश करते हैं। फिल्म में डर, रहस्य और रोमांच भरपूर है। एक शानदार हॉरर क्लासिक मूवी। ये कहानी माइकल मॉर्बियस की है, जो एक जीनियस डॉक्टर है, लेकिन बचपन से ही एक दुर्लभ खून की बीमारी से पीड़ित है। इलाज की खोज में वह चमगादड़ों पर रिसर्च करता है और एक खतरनाक प्रयोग करता है। इस प्रयोग से उसकी बीमारी तो ठीक हो जाती है, लेकिन वह इंसान से वैम्पायर जैसी शक्तियों वाला प्राणी बन जाता है। उसे अद्भुत ताकत, गति और इंद्रियां मिलती हैं, पर साथ ही खून की भयंकर प्यास भी जाग जाती है। जब उसका करीबी दोस्त भी यही शक्ति पाकर खतरनाक रास्ता चुनता है, तब मॉर्बियस को अपने ही बनाए अंधेरे का सामना करना पड़ता है।